दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत जल्द आपका यूपीएसआई का पेपर होने वाला और ऐसे में यूपीएसआई की बढ़िया से आपको तैयारी करनी चाहिए। और यूपीएसआई में अगर आप हिंदी विषय की तैयारी करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको उन चैप्टर को पकड़ना चाहिए जहां से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। और मुझे लगता है कि गलतियां सबसे ज्यादा होता है दोस्तों कहां से, आपके साहित्य और साहित्यकार से संबंधित कौन सी रचना किसने की है, ये सबसे कठिन सवाल है। और उसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। आखिरी कलाम किसकी रचना है, हो सकता है बच्चे बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब, लेकिन आगे अगर पूछ दिया इंद्रावती के बारे में, मधुमालती के बारे में, सुंदर विलास के बारे में, रतन हजारा के बारे में, बिहारी सतसई के बारे में, आशा दीवार के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग फेल हो जाएगा। और बहुत सारी रचनाएं, जितनी रचना देख रहे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा रचना आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मौका तो दीजिए और पूरी क्लास को दोस्तों सीक्वेंस से देखिएगा। जितना भी आपको मैटर दिया जा रहा है इस क्लास के दौरान, उन पूरी क्लास को देखिएगा। अगर आप चाहते हैं यूपीएसआई में आपके पूरे के पूरे नंबर आए तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। ये फाउंडेशन बैच दोस्तों जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करता है। सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों हमारा। हिंदी का बैच, पॉलिटी का बैच भी आ चुका है, बाकी अन्य विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी आ रहे हैं, ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि कब कैसे इन बैचों को ज्वाइन किया जाए। सीधे आते हैं अपने सवालों पर और एक एक सवाल पर पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से आपको एक एक सवाल पढ़ना और इसका जवाब देना है, ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से। और करना क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सारे के सारे सवाल मैच कराने आपको, ठीक है। यहां पर दोस्तों चार, एक तरफ रचना दिया जा रहा है और एक तरफ दोस्तों रचनाकार का नाम दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक तरफ रचना है, या आप अंडरस्टूड है, मैंने लिखा नहीं है, समझ जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों क्या है, रचनाकार का नाम लिखा है। आपको खाली बताना है कि कौन सी रचना किसकी है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों प्रेम वाटिका। जी हां दोस्तों, तो प्रेम वाटिका रचना दोस्तों किसकी रचना है, नाभादास की है, नंददास की है, सूरदास की, रसखान की। तो जो बच्चा पढ़ा होगा वो बच्चा बता देगा कि नहीं प्रेम वाटिका किसकी रचना है सर, याद रखेगा ये रसखान की रचना है, ठीक है। इसी तरह से रास पंचाध्यायी किसकी रचना दोस्तों, रास पंचाध्यायी ये नंददास जी की रचना है। सूर सरावली दोस्तों सूरदास जी की प्रसिद्ध कृति है। साथ ही साथ भक्तमाल दोस्तों किसकी रचना है, ये नाभादास की रचना। बहुत आसान है, मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ आपको यहां पर मैच कराना है। ध्यान से देखिए, प्रेम वाटिका किसकी रचना दोस्तों, ये रसखान की रचना है। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, ये नंददास की रचना है। सूर सरावली किसकी रचना है, सूरदास की रचना। सूर सरावली साहित्य लहरी वगैरह इन्हीं की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है, ये नाभादास की रचना है। तो जो आपका सीक्वेंस बना, क्या बन गया दोस्तों, पहले डी करिएगा, फिर करिएगा बी फॉर बॉल, फिर सी फॉर कैट, फिर ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो याद रखेगा जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, डी बी सी ए, ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं, ठीक है। देखिए फिर से यहां पर क्या लिखा दोस्तों, फिर से यहां पर रचना लिखा हुआ है और एक तरफ दोस्तों रचनाकार आ गया, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से आप पढ़ के बताइएगा कि कौन सी रचना किसकी है, ठीक है। पहला लिख रहा दोस्तों गीतावली। गीतावली, कवितावली, ये सब किसकी रचना दोस्तों, तुलसीदास जी की रचना है, अगर आप जानते हो तो, ठीक है। ध्यान मंजरी किसकी रचना है, सर कर्पूर मंजरी तो पढ़ा, ध्यान मंजरी हमने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए दोस्तों, स्वामी अग्रदास की रचना है। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। कंफ्यूजन होता है जहां पर वो बता दे रहा हूं। अगर आपको लगता है गीतावली, कृष्ण गीतावली ये सब याद करके आपने तीर मार दिया, तो ऐसा नहीं, हर बच्चे को याद रहता है यार। देखो जो हर बच्चे को याद है उसको पढ़ के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जो लोगों को नहीं याद है वही आपको सही करना परीक्षा में, ठीक है। तो याद रखेगा अनेकार्थ मंजरी दोस्तों किसकी रचना है, याद रखेंगे नंददास की रचना है। और दान लीला ये रसखान जी की रचना है। फिर से पढ़िए एक बार, गीतावली, कृष्ण गीतावली ये सब किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। ध्यान मंजरी किसकी रचना दोस्तों, अग्रदास की रचना है, ठीक है। कैसे याद रखें दोस्तों, तो हमेशा अपने अग्र मस्तिष्क से ध्यान लगाना चाहिए, यहां से ध्यान लगाना चाहिए। तो कभी भी ध्यान आए ना तो याद रखेगा वहां अग्र शब्द को जोड़िएगा, ठीक है। अनेकार्थ मंजरी, जो अनेक है दोस्तों, तो अनेकार्थ मंजरी रचना है नंददास जी की। नंद किसे कहा जाता है दोस्तों, नंद भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, और श्री कृष्ण के तो अनेकों रूप हैं, ठीक है। तो याद रखेगा अनेकार्थ मंजरी भी किसकी रचना हो गई, नंददास की। इस तरह से ट्रिक बनाइए और याद करिए। दान लीला दोस्तों किसकी रचना है, रसखान साहब की रचना है, याद रखेंगे। सही उत्तर क्या बन गया दोस्तों, पहला बनेगा डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए, यानी डी सी बी, ये दोस्तों याद रखेंगे आपका सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डीसीबी है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, केवल आपको सोचना है, समझना है और जवाब दे देना है, ठीक है। चलिए फिर से दोस्तों एक बार क्या लिखा आपके सामने, रचना लिखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या आ गया दोस्तों, रचनाकार आ गया, ठीक है। रचना और रचनाकार आ गया।
बताइए, राग गोविंद हो गया, जपू जी हो गया, हरडेवाणी हो गया और ज्ञान बोध हो गया। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, जपू जी पता किसकी रचना, बहुत प्रसिद्ध रचना दोस्तों गुरु नानक देव की। अभी हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने इतिहास को कवर किया है तो हमने वहां पे आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये नानक देव की रचना। चलिए खैर देखते हैं। पहला याद रखे राग गोविंद। राग गोविंद किसका रचना दोस्तों, याद रखेगा राग गोविंद मीराबाई जी की रचना है, ठीक है। राग गोविंद ये मीराबाई जी की रचना है। हरडेवाणी याद रखेगा ये दादू दयाल की रचना, और ज्ञान बोध दोस्तों किसकी रचना है, ये मलुकदास जी की रचना है। फिर से पढ़िए, राग गोविंद किसकी रचना दोस्तों, राग गोविंद ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई की प्रसिद्ध कृति है राग गोविंद। जपू जी गुरु नानक देव की रचना है। हरडेवाड़ी ये दादू दयाल की रचना है, और ज्ञान बोध ये ज्ञान बोध किसकी रचना है, मलुकदास जी की रचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैच कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, पहले का उत्तर सी है, दूसरे का बी है, तीसरे का ए हो जाएगा और चौथे का डी हो जाएगा। देखिए एक ही तरीका इसका है, आप अपनी हिंदी की किताब परचेज करिए, वहां बहुत शानदार तरीके से दोस्तों चीजें लिखी गई हैं, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और इस चैप्टर के ऊपर दोस्तों कई बार हमने क्लास दिया, ठीक है। फिर से एक बार आप क्लास दिया जा रहा है आपको, और हर बार दोस्तों मैं कोशिश करता हूं इसी तरीके से पढ़ाने का, जितना ज्यादा रिवीजन होगा, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना बढ़िया दोस्तों आपकी तैयारी होगी, उतना अच्छे से आप चीजों को याद कर पाएंगे। चलिए यहां भी कुछ याद करते हैं। राग गोविंद, अच्छा गोविंद किसे कहा जाता है, भगवान कृष्ण को, और उनके राग में हमेशा कौन अलापती थी बताइए, तो मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई का उत्तर यहां पे कर लीजिएगा, ठीक है। जपू जी दोस्तों बहुत फेमस कृति है दोस्तों, जो तलवंडी में पैदा हुए थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं, याद रखिए उनकी रचना है, प्रसिद्ध कृति, इसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए हरडेवाड़ी दोस्तों दादू दयाल की प्रसिद्ध कृति है, यह भी दोस्तों एंशिएंट पीरियड की रचना है, एंशिएंट का मिडावल पीरियड की रचना दोस्तों हरडेवाणी, याद रखेंगे। और ज्ञान बोध दोस्तों मलुकदास जी की रचना है, यह भी प्रसिद्ध कृति रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आ जाइए दोस्तों, रचना एक तरफ लिखिए। साखी शबद रमैनी किस बच्चे को नहीं पता है, मुझे लगता है बच्चा यहां पर जानता है साखी शबद रमैनी के बारे में, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, रमैनी किसकी रचना दोस्तों, साखी शबद रमैनी हमने बचपन से पढ़ा दोस्तों, एक कबीरदास जी की रचना है, ठीक है, कबीरदास जी की रचना है। आगे देखिए दोस्तों अवतार लीला ये मलुकदास जी की रचना है। हाँ, इस पे स्टार लगा सकते हैं दोस्तों, ये कम बच्चे को पता होता है, याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखेगा ये मलुकदास जी की रचना है अवतार लीला। जी हां दोस्तों, जबकि परीक्षा में नाग लीला आए ना, यहां पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, साइड में लिख देते हैं, ठीक है। परीक्षा में अगर आपसे नाग लीला पूछे, क्या पूछे, नाग लीला, ठीक है, तो नाग लीला याद रखेगा ये सूरदास जी की रचना है, ठीक है, सूरदास जी की रचना। होता क्या है ना कि जब एक जैसे नाम आते हैं तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं। नाग लीला सूरदास जी की रचना है, अवतार लीला किसकी रचना दोस्तों, ये मलुकदास जी की रचना है, ठीक है। इसी तरह से पद्मावत, कौन नहीं जानता, 1540 में पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया था, ये जौनपुर के रहने वाले थे, ठीक है। जो पद्मावत पिक्चर बनी दोस्तों वो भी इसी पर बनी है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, ये सब रचनाएं हैं। मृगावती दोस्तों ये कुतुबन की रचना है, मृगावती किसकी रचना है, ये कुतुबन की रचना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब उत्तर कैसे बनेगा दोस्तों, तो पहले का सी हो गया, अवतार लीला मलुकदास जी की रचना है, पद्मावत दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, और मृगावती दोस्तों ये कुतुबन की रचना है। इसलिए जो सही उत्तर है क्या हो गया, सी डी बी ए, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। बहुत आराम से दोस्तों एक एक उत्तर आप सही करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए सुंदर विलास, मधुमालती, इंद्रावती और भरत मिलाप। क्या आपको किसी भी रचना के बारे में इसमें से पता है, कोई भी रचना के बारे में पता है क्या आपको, नहीं पता, बहुत आराम है दोस्तों। देखिए सुंदर विलास दोस्तों, सुंदर विलास की रचना सुंदर दास जी ने किया, बहुत आसान है सर, ये तो आपने यूं चुटकी में याद करा दिया, ठीक है। एक तो इसको याद रखेगा, दूसरा मधुमालती याद रखेगा, ये मंझन की रचना है मधुमालती। जब मधुमालती आता है ना तब दोस्तों मृगावती भी ध्यान में आता है, ठीक है, मृगावती, ठीक है। मृगावती अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, एक कुतुबन की रचना थी, देख लीजिए पीछे चल के एक बार। देखिए यहां पर हमने पढ़ाया था मृगावती किसकी रचना है, ये कुतुबन की रचना है। लेकिन दोस्तों मधुमालती किसकी रचना है, ये मंझन की रचना है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से इंद्रावती किसकी रचना है, ये नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की रचना है। और भरत मिलाप ये ईश्वर दास जी की रचना है, ठीक है। भरत मिलाप किसकी रचना है, ईश्वर दास जी की रचना है। जबकि दोस्तों भरत मिलाप लिख रहा ना, अगर भारत दुर्दशा लिख देता, क्या लिखता, भारत दुर्दशा, तो याद रखे दोस्तों ये किसकी रचना है, ये हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है, ये हरिश्चंद्र जी की रचना है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए एक ही तरीका है, खूब प्रैक्टिस करिए, जम के याद हो जाएगा। जैसे हमें याद हो गया ना, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। मैंने तो क्या किया ना, मैंने ऐसे याद करता हूं। देखिए जब मुझे दो टॉपिक मुझे ऐसे मिलते हैं जिन्हें मैं इसी क्रम में याद करता हूं। जैसे जब मुझे कभी किसी राजधानी का नाम याद करना होता है तो मैंने याद किया फ्रांस पेरिस,
देखिए जैसे नितिन गुप्ता, जैसे आपका कोई नाम होगा, जैसे अमन सिंह, ठीक है, रोहित राय, ठीक है, गिरजेश यादव, सत्यजीत सिंह, अश्वनी गुप्ता, कुछ ना कुछ नाम होगा आपका, उसके साथ टाइटल ऑटोमेटिक आपने फिट कर लिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ठीक है, तो ये आपने फिट किया ना, स्मृति ईरानी, इन नाम में जुड़ा है ना दोस्तों। उसी तरह से कभी भी किसी जगह की राजधानी पढ़िए, भारत दिल्ली, ठीक है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है, अफगानिस्तान काबुल, ऐसे पढ़ा करिए। इराक ईरान तेहरान, ठीक है, इराक बगदाद, जब एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ याद होने लगेगा। उसी तरीके से मैंने इस चैप्टर को भी पढ़ता हूं। इस चैप्टर को कभी मैं ये नहीं पढ़ता सुंदर विलास सुंदर दास की, सुंदर विलास सुंदर दास, मृगावती कुतुबन, ऐसे ही पढ़ता हूं दोस्तों, ताकि जब मृगावती का नाम आए ना तो जबान से कुतुबन भी अपने आप निकल आए, ठीक है, जबान से कुतुबन भी बाहर आ जाए। जैसे आ जाए मंजन, ठीक है, तो मंजन आया दोस्तों तो पहले मंजन नहीं, दिमाग में आएगा मधुमालती मंजन या मंजन मधुमालती। इस तरह से दोस्तों आप पढ़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और कभी भी इसको नोट डाउन करिए ना तो इसी तरीके से नोट डाउन भी करिए। अगर आप चाहते हैं जल्दी से याद हो जाए तो विश्वास कीजिए 4-5 दिन खाली प्रैक्टिस करिए। अगर पूरा का पूरा एज इट इज याद नहीं हो गया तो कह देना नितिन सर झूठ बोल रहे थे, आप बहुत झूठे इंसान हैं, ये सही नहीं मेथड है, ये गलत मेथड है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं सिर्फ 5 दिन इसी तरीके से कॉपी पे लिख लीजिए और उसको सुबह सुबह एक बार रीड कर लिया करिए। ये क्वेश्चन जिंदगी में जहां भी आपसे मिलेगा ना उत्तर के साथ मिलेगा, ठीक है। आइए उत्तर देखते हैं दोस्तों। तो पहले का हो जाएगा सी, सुंदर विलास सुंदर, मधुमालती मंझन, ठीक है, इंद्रावती नूर मोहम्मद। यह हमने शॉर्टकट भी बना के याद करता हूं, से इंद्रा नूर, ठीक है, इंद्रा नूर। कभी कभी क्या होता है जब शब्द बहुत बड़े होते हैं तो छोटा करना पड़ता है, ठीक है, इंद्रा नूर हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इंदिरा नूर हो गया और भरत मिलाप हो गया ईश्वरदास, ठीक है। तो याद रखेगा CBAD दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। याद रखेगा इस तरफ क्या रखा गया, इस तरफ रचना रखी गई है और इस तरफ क्या है दोस्तों, रचनाकार का नाम है, ठीक है, रचना और रचनाकार का नाम रखा गया, ये आपने आराम से देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। फिर से उसी तरह ट्राई करते हैं दोस्तों। लिखा क्या दोस्तों, कवि प्रिया। सोच समझ के आप पहले बताइए, नहीं बता पाएंगे तो हम तो ही हैं, ठीक है। तो एक तरफ हो गया रचना, दूसरी तरफ हो गया रचनाकार। इत्मीनान से सोचिए और जवाब दीजिए, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों कवि प्रिया। कवि प्रिया दोस्तों किसकी रचना है दोस्तों, याद रखेंगे कवि प्रिया ये केशव दास की रचना है, तो कवि प्रिया केशव दास, ठीक है। उसी तरह से काव्य विवेक दोस्तों किसकी रचना है, बच्चे नहीं जानते लेकिन स्टार लगा दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काव्य विवेक किसकी रचना है, विवेक यानी बुद्धि से और चिंता यानी बुद्धि से, ठीक है। तो काव्य विवेक याद रखेगा यहाँ पे। रसराज दोस्तों ये मतीराम की रचना है, रसराज। और याद रखेगा यहां पर रसविलास दोस्तों ये किसकी रचना, देव की रचना है, ठीक है। याद रखेगा देव नाम के कवि हुआ करते थे, उनकी रचना है, ठीक है। तो यहां पे जो उत्तर बनेगा दोस्तों, पहला बनेगा ए, दूसरे का बनेगा दोस्तों सी, तीसरा बनेगा डी और चौथा बनेगा बी, ठीक है। तो याद रखेगा ACD भी यहां पे सही जवाब होगा। एक बार फिर से रिवीजन करिए। कवि प्रिया दोस्तों केशव दास की रचना है, काव्य विवेक दोस्तों चिंतामणि की रचना है, और रसराज दोस्तों किसकी रचना है, मतीराम की रचना है, और रसविलास दोस्तों देव की रचना है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला करते हैं, ठीक है। फिर से आपके सामने रचना आ गया, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो गया दोस्तों, रचनाकार का नाम आ गया, रचना और रचनाकार, ठीक है। लिख रहा बिहारी सस्सई, ये तो बिहारी दास ने लिखा है, ठीक है, बिहारी सस्सई बिहारी दास जी ने लिखा है। रतन हजारा प्रेम पत्रिका, सुदामा चरित, बहुत बढ़िया। अब यहां पे सुदामा चरित बार बार दिमाग में आएगा, सर यहां सूरदास का नाम तो दिया नहीं, लेकिन सूरदास ने लिखा ही कहां था सुदामा चरित, ठीक है। चलिए देखते हैं। रतन हजारा दोस्तों किसने लिखा है, याद रखेगा पृथ्वी सिंह रसनिधि के द्वारा दोस्तों ये रतन हजारा लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह से प्रेम पत्रिका दोस्तों घनानंद की रचना है, और सुदामा चरित दोस्तों ये आलम की रचना है। किसकी रचना है, सुदामा चरित किसकी रचना है, ये आलम की रचना है। पता नहीं क्यों सुदामा चरित आते बच्चों के मन में तुलसीदास या सूरदास या मीराबाई या रहीम दास का नाम आता दोस्तों, वो गलत जवाब है, ऐसा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैच कराइए एक बार, क्या हो जाएगा, बिहारी सस्सई ये बिहारी दास जी की रचना है या बिहारी लाल की रचना है, तो सी हो जाएगा। रतन हजारा ये पृथ्वी सिंह की रचना है, प्रेम पत्रिका ये घनानंद जी की रचना है, और सुदामा चरित ये आलम की रचना है। तो याद रखेगा दोस्तों CADB ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं ना, आराम आराम से देखते चलो, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। इसका नामा, ठीक है,
इश्कनामा किसकी रचना दोस्तों? शिवराज भूषण किसकी रचना है? हिम्मत बहादुर किसकी रचना? और श्रृंगार बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी नहीं, श्रृंगार बत्तीसी। चलिए देखते हैं। तो याद रखें दोस्तों, इश्कनामा किसकी रचना दोस्तों? बोधा की। बोधा यानी जिसको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, वही इश्क लड़ाएगा, है कि नहीं? सबके बस की बात इश्क लड़ाना नहीं होता है, तो बोधा की रचना है। शिवराज भूषण में भूषण लगा हुआ है, याद रखेगा भूषण जी की रचना है। और इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों, ये परीक्षा में आता है। हिम्मत बहादुर दोस्तों किसकी रचना है? हिम्मत बहादुर, जो बहादुर है हिम्मत बहादुर, ये पद्माकर की रचना है। और श्रृंगार बत्तीसी ये द्विज देव की रचना है। ठीक है, तो श्रृंगार बत्तीसी दोस्तों परीक्षा में आता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है मन में। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचना है? थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लेके चला हूं, पहले बता दे रहा हूं। जो आप वही कामायनी पूछना, आप चाहते हैं कि वही कामायनी मैं पूछूं, द्वापर पूछूं, कंकाल पूछूं, तितली पूछूं, है सूरज का 7वां घोड़ा पूछूं और चांद का मुंह टेढ़ा है, ताकि आप सब बता दो? नहीं यार, मेरी क्लास में देखो ये नहीं हो पाएगा। मैं क्या कराने आया हूं? मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, नए सवालों की प्रैक्टिस करो। जो आपको आता है वही सब रटाने का क्या फायदा? कोई फायदा है यार? आप अपने से बेईमान मत बनो ना, हम आपको उल्लू बनाए, क्या फायदा? खूब आसान आसान सवाल लेकर आए जिसका सब लोग जवाब दे दो, कोई मतलब है नहीं। आप देखो ना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा क्या पढ़ें जो नया मिले हमें अपनी क्लास में। तो देखिए नया है इश्कनामा, ये बोधा इसके राइटर हैं, तो याद रखेगा यहां पर बी फॉर बॉल सही हो जाएगा। शिवराज भूषण दोस्तों, ये भूषण की रचना, शिवराज भूषण, भूषण बामनी, ये सब दोस्तों इन्हीं की रचना है। हिम्मत बहादुर दोस्तों पद्माकर की रचना है। और श्रृंगार बत्तीसी दोस्तों याद रखेगा ये द्विज देव की रचना है। ठीक है, श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचना है? ये द्विज देव की रचना है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर रचना हो गया एक तरफ, और एक तरफ क्या हो गया? रचनाकार का नाम हो गया। और बहुत आराम से दोस्तों आपने इसका जवाब भी दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए, जिसमें हमारा सुपर सेलिंग बैच दोस्तों हिंदी का बैच है। एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, फिर देखेंगे कि कमाल की तैयारी आपकी हो पाती है। इस बैच में दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़ाया गया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो 0 लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी हो पाएगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कली पच्चीसी दोस्तों किसकी रचना है? कली पच्चीसी याद रखेगा पद्माकर की रचना। जनरली जब परीक्षा में आता है ना, तो कालिदास का ऑप्शन मिलता है, खूब बच्चे कालिदास भी करते हैं। ठीक है, सोचते हैं कली मतलब कालिदास हो गया, नहीं, कोई तरीका थोड़े होता है रटने का। ठीक है, कली पच्चीसी याद रखेंगे, ये पद्माकर की रचना है। ठीक है, भवानी विलास दोस्तों किसकी रचना है? भवानी विलास दोस्तों याद रखेगा ये देव की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? भवानी विलास ये देव की रचना है। इसी तरह से श्याम स्नेही दोस्तों ये आलम की रचना है। और कृष्ण कौमुदी दोस्तों ये घनानंद की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, वही दोस्तों आपको चीजें मैं दे रहा हूं, तो इसको आप आराम से याद कर लीजिए, एकदम अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तरफ हो गया आपका रचना और दूसरी तरफ हो गया रचनाकार। क्या हो गया दोस्तों? रचना एवं रचनाकार। ठीक है, उत्तर क्या करेंगे दोस्तों? तो पहले ए हो जाएगा, दूसरे में बी हो जाएगा, तीसरे में डी हो जाएगा और चौथे में सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा यहां वाला डी है, उसके बाद दोस्तों सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज और दोस्तों, पीछे अगर मैं आपको बताऊं, पद्माकर जहां मैंने बताया था कि एक पद्माकर की रचना और थी। ठीक है, जैसे यहां पद्माकर की रचना हमने कली पच्चीसी पढ़ा, पीछे दोस्तों पद्माकर की रचना हमने किसके बारे में पढ़ा था? बताया था आपको, हिम्मत बहादुर। ठीक है, देखिए नया पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन पुराना वाला अगर भूल जाएंगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा ना। तो हिम्मत बहादुर दोस्तों वो भी इन्हीं की रचना थी, याद रखेंगे। कली पच्चीसी भी किसकी रचना है? तो वो भी दोस्तों पद्माकर की रचना है। और हिम्मत बहादुर भी किसकी रचना है? तो वह भी दोस्तों किसकी रचना? पद्माकर की रचना है। इसी तरह आलम की रचना दोस्तों कौन सी थी? बताइए, आलम की रचना दोस्तों कौन सी थी? तो बताइए सोच समझ के। पीछे मैंने बताया था आलम की रचना के बारे में, सुदामा चरित, और बताया था, स्टार भी लगाया था कि ये परीक्षा में अगर आ जाए ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, आलम की रचना श्याम स्नेही भी है। देखिए आलम श्याम के बारे में भी बताते हैं और आलम सुदामा के बारे में भी बताते हैं, इस तरह से तो याद रख सकते हैं। आलम श्याम के बारे में भी बताते हैं और आलम सुदामा के बारे में भी बताते हैं, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों कुछ चीजें हमने और पढ़ा था। घनानंद की दोस्तों प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? घनानंद की, बताइए जल्दी से। घनानंद के बारे में मैंने पढ़ा था, प्रेम पत्रिका, यही पढ़ा था ना? एक मिनट देखें, मुझे भी डाउट हो रहा है। ठीक है, वैसे प्रेम पत्रिका ही होना चाहिए। प्रेम पत्रिका घनानंद, बिल्कुल सही है, डाउट नहीं है। मुझे लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तो याद रखें दोस्तों, घनानंद की रचना है प्रेम
प्रेम पत्रिका, ठीक है, प्रेम पत्रिका। ये दोस्तों हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा और पीछे पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आगे भी रिवीजन आवश्यक है, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी और आपको चीजें याद नहीं हो पाएंगी। समझ में आ गया अच्छे से? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या? समझ में आ गया ना? फिर से याद कर लीजिए, पद्माकर की रचना कली पचीसी भी है और पद्माकर की रचना हिम्मत बहादुर भी है, ठीक है। भवानी विलास देव की रचना है, श्याम सनेही, श्याम के बारे में आलम ने बताया और सुदामा के बारे में आलम ने बताया। कृष्ण कौमुदी दोस्तों घनानंद की रचना है और प्रेम पत्रिका भी दोस्तों ये भी घनानंद की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए, ठीक है। लिख रहा है श्रृंगार चालीसा किसकी रचना है? तो श्रृंगार चालीसा दोस्तों ये द्विज देव की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? द्विज देव की रचना है श्रृंगार चालीसा, बहुत बढ़िया, ठीक है। विरुदावली दोस्तों किसकी रचना है? तो विरुदावली ये पद्माकर की रचना है, ठीक है, पद्माकर की रचना है विरुदावली, ठीक है। प्रेम सरोवर और साहित्य सार, याद रखेगा, अगर यहीं लिख दे देता साहित्य सागर, ठीक है, साहित्य सागर, ठीक है, तो याद रखेगा तब आपका राइटर बदल जाता दोस्तों, तब सूरदास की बात करते हैं। वैसे सूरदास दोस्तों साहित्य लहरी और साहित्य सागर लिखे हुए हैं, लेकिन यहां साहित्य सार है, इसलिए दोस्तों यहां सूरदास का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्रेम सरोवर जो दोस्तों ये याद रखेगा घनानंद की रचना और साहित्य सार किसकी रचना दोस्तों? ये मतीराम की रचना। साहित्य सार किसकी रचना दोस्तों? ये मतीराम की रचना। तो एक एक रचना के ऊपर अपना दिमाग रखिए और याद करते चलिए। तो फिर से मिलाइए, श्रृंगार चालीसा ये द्विज देव की रचना हो गया, विरुदावली ये पद्माकर का रचना हो गया, प्रेम सरोवर ये घनानंद का रचना हो गया और साहित्य सार याद रखेगा, न कि साहित्य लहरी पूछ रहा है, न साहित्य सागर पूछ रहा है, न सूर सरावली पूछ रहा है। ये सब पूछता तब सूरदास करते, नहीं तो दोस्तों आपको यहां क्या करना होगा? मतीराम करना पड़ेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे नहीं लिखा इसलिए बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है। एक तरफ रचना लिखेगा और दूसरे तरफ दोस्तों रचनाकार का नाम लिखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए दोस्तों, लिख रहा आखिरी कलम। आखिरी कलम नहीं दोस्तों, आखिरी कलाम होता है। आखिरी कलाम दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जी हां दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके पीछे दोस्तों पद्मावत पूछा था आपसे, ठीक है, पद्मावत भी दोस्तों इन्हीं की रचना थी, याद रखेगा, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों पुरुष विलास, दान घटा और 12 जी हां दोस्तों 12 चलिए बताइए दोस्तों पुरुष विलास दोस्तों किसकी रचना है? तो याद रखेंगे पुरुष विलास ये मलुक दास जी की रचना का नाम है। जी हां दोस्तों, दास मलुका का गए, ठीक है, मलुक दास जी की रचना है दोस्तों। याद रखेगा क्या नाम है इसका? नाम, इसका नाम है पुरुष विलास, ये इन्हीं की रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दान घटा, घटा मतलब घनानंद, ठीक है, घनानंद की रचना दोस्तों ये, और 12 दोस्तों ये पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना है। जी हां दोस्तों, 12 किसकी रचना है? तो पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना दोस्तों। यहां पे जो उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी करिएगा, पुरुष विलास दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करिएगा, दान घटा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करिएगा और 12 ये पृथ्वी सिंह की रचना है, ठीक है। पृथ्वी पर 12 मास, ऐसे याद रखिए, पृथ्वी पर 12 मास। दान घटा घन घटा, दान घटा घन घटा, घन घटा मतलब घनानंद, ठीक है। ये सब ट्रिक बनाइए। पुरुष विलास में क्या ट्रिक बन सकता है आपका? मलुक दास, ठीक है। पुरुष विलास तो जैसे मलुक दास थे, ठीक है, वैसे पुरुषों को होना, हालांकि याद नहीं कर सकते हर चीज का। देखिए जप्पू जी जैसे था, जप्पू जी गुरु नानक की रचना है, ठीक है। हरडेवाड़ी दोस्तों दादू दयाल की रचना है। उसी तरह से मलुक दास की रचना का नाम क्या है? पुरुष विलास। ये सब ऐसी रचना है ना जो हमें तो याद हो भी बिना ट्रिक के। अब हम यहाँ खड़े होकर अगर ट्रिक बनाते हैं ना तो पता नहीं क्यों अटपटा सा फील होने लगता है और लगता है कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो हमेशा ट्रिक काम नहीं करता है। जहां ट्रिक बन पा रहा है वहां मैं आपको बताते चल रहा हूं किस तरह से छोटी छोटी ट्रिक भी है, तो उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर भी यहां पर रचना लिख लीजिए और एक तरफ दोस्तों रचनाकार का नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो रचना और रचनाकार से संबंधित ये तथ्य हो गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और कठिन सवाल मिल रहा है। लिख रहा अलंकार, पंचाशिका, रामाश्वमेध, छंदमाल और सत्यवती कथा। बताइए किसकी रचना दोस्तों? मुझे लगता है हर बच्चा कंफ्यूज है। केवल छंदमाल एक ऐसी रचना दोस्तों जो बच्चा बता सकता है कि हाँ सर ये इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि छंदमाल दोस्तों किसकी रचना है? ये केशव दास की रचना है। अगर कुछ बच्चे जान रहे होंगे तो स्टार लगा के नोट कर लीजिए, वरना मुझे लगता है कि बाकी तो कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि सर क्या जवाब दिया जाए, यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला देखिए अलंकार पंचाशिका जो है दोस्तों ये मतीराम की रचना है। जी हां दोस्तों, अलंकार पंचाशिका ये मतीराम की रचना है। उसी तरह से रामाश्वमेध दोस्तों ये चिंतामणि की रचना है। रामाश्वमेध किसकी रचना दोस्तों? चिंतामणि की रचना का नाम है, ठीक है। उसी तरह से छंदमाल दोस्तों याद रखेंगे केशवदास की रचना है और सत्यवती कथा दोस्तों ये ईश्वर दास की रचना है। जी हां दोस्तों, उसी तरह से पीछे आपने भरत मिलाप पढ़ा था, ठीक है, भरत मिलाप, ठीक है।
भरत मिलाप पढ़ा था, वो भी दोस्तों ईश्वर दास की बात थी। ठीक है, तो ये सब दोस्तों तथ्य आप याद रखते चलिए। और यहाँ पे दोस्तों आपका उत्तर क्या मिलेगा, तो पहले का उत्तर होगा बी, दूसरे का उत्तर होगा दोस्तों सी, तीसरे का उत्तर होगा डी और चौथे का उत्तर हो जाएगा ए। ये आपने ऊपर से मैच करा लिया एक बार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखिए रचना। और आपको लग भी रहा होगा कि सर आज बहुत सारे ऐसे सवाल आपने दे दिया है जो हमें पढ़ने को मिले नहीं थे और बहुत कठिन आज का सेशन है। ठीक है, देखिए इस सीरीज में दोस्तों जो कठिन है, जो नहीं आता है, मैंने शुरू में कह दिया, जो आपको नहीं आता है वही हमें पढ़ना है, जो आता है वो पढ़ करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, अपने कॉपी में आप कैसे नोट करेंगे ना, देखो जैसे लिखा अलंकार पंचाशिका, तो आप ऐसे नोट करिएगा अलंकार 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 पंचाशिका पंचाशिका डैश मतिराम, ऐसे करके रखिएगा। ठीक है, फिर अगला कामा करके फिर दूसरा लिखिएगा स्टार लगा के। ठीक है, इस तरह से दोस्तों लिखिएगा और इसको रीड करना शुरू करिएगा। ज़्यादा नहीं, गिनती के 5 दिन दोस्तों आप पढ़िएगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि सारी रचनाएं आपको याद हो गई हैं एक साथ। और वो एक अभी तो इतना डिफिकल्ट है, और अगर इतनी सारी याद हो गई तो फिर बात ही क्या है, तब तो सर बहुत आसान हो जाएगा। और इतना भी याद हो जाए तो बहुत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, रचना लिखिए, रचनाकार लिखिए। ठीक है, रचना और रचनाकार लिख दिया। ठीक है, पढ़िए, लिख रहा है छंद विचार पिंगल। छंद विचार पिंगल दोस्तों याद रखेगा किसकी रचना है, ये चिंतामणि की ही रचना है। जी हाँ दोस्तों, चिंतामणि की ही रचना का नाम है छंद विचार पिंगल, ये इनकी प्रसिद्ध कृति है। चित्ररेखा दोस्तों किसकी रचना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, ठीक है, और चित्ररेखा ये भी इन्हीं की रचना है। विरह मंजरी और भ्रमर गीत, ठीक है, देखिए विरह मंजरी की बात करेंगे दोस्तों तो नंददास की रचना, और भ्रमर गीत जो है दोस्तों ये सूरदास की कृति है। जी हाँ दोस्तों, भ्रमरदास किसकी कृति है, भ्रमर गीत ये सूरदास की कृति है, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी सूरदास में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, सूरदास में सूर सागर पढ़ा, सूर सागर पढ़ा, सूर सागर के अलावा साहित्य लहरी पढ़ा, साहित्य लहरी पढ़ा, ठीक है, साहित्य लहरी पढ़ा, सूर पचीसी पढ़ा, सूर पचीसी साहित्य लहरी, ठीक है, ये सारी रचना दोस्तों, नागलीला, ये सब किसकी रचना दोस्तों, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। और उसी में दोस्तों ये भ्रमर गीत भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले का उत्तर हो गया ए, छंद विचार पिंगल चिंतामणि की रचना है। चित्ररेखा दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, विरह मंजरी ये नंददास की रचना, भ्रमर गीत ये आपके सूरदास जी की रचना। तो एडीसीबी दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया, एडीसीबी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंपावत, ठीक है, चंपावत दोस्तों किसकी रचना है, बताइए, सोचिए समझिए, दिमाग पे जोर डालिए। चंपावत, जी हाँ दोस्तों, चंपावत याद रखिए, ये जितना अखरावट वगैरह है, चंपावत अखरावट ये सब दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, जैसे भंवर गीत लिख रहा है चाहे भ्रमर गीत लिखे, ये भंवर गीत भ्रमर गीत दोस्तों ये दोनों ही दोस्तों किसकी रचना है, याद रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं रुकिए, पीछे लिखा था दोस्तों भ्रमर गीत, क्या लिखा था दोस्तों, पीछे लिखा था भ्रमर गीत। ठीक है, जब आपसे लिखे भ्रमर, समझिएगा भ्रमर गीत, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, तब सूरदास बताएगा। लेकिन 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 5 बार लेकिन करिए। अगर यहां पे लिख दिया भंवर, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधा उठ के यहां आ जाएगा, नंददास पे आ जाएगा। जी हां, भंवर लिखेगा तो नंददास पे आइएगा, भ्रमर लिखेगा तो सूरदास पे आएगा, यही है समझने वाली बात। ठीक है, गोवर्धन लीला, ये दोस्तों गोवर्धन लीला हो गया, और नाग लीला, दोनों तरह की लीलाएं दोस्तों किसने लिखा है, नाग लीला और गोवर्धन लीला ये सूरदास जी की रचना है। और रामलला नाचू ये तुलसीदास जी की रचना, तुलसीदास की बहुत रचना है, रामलला नाचू है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, वैराग्य संदीपनी है, और आपका क्या नाम है, हाँ वैराग्य संदीपनी है। बाकी वो रामायण छोड़िए, वाल्मीकि रामायण वो अलग हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, आपका पार्वती मंगल लिखा है, आपका जानकी मंगल लिखा गया है, रामाज्ञा प्रश्नावली बता दिया ना, हनुमान बाहुक लिखा है। ये सारी रचनाएं दोस्तों तुलसीदास की रही हैं। तो आपको पता होगा, धीरे धीरे खुलेगा मन की बात यार। अभी आज के सेशन में चाहते हैं सब ओपन हो जाए, अरे थोड़ा समय दीजिए, रिदम दीजिए। आज एक दिन की क्लास नहीं, इस क्लास को मैं 2-3 दिन खींचूंगा। ठीक है, 2-3 दिन तक लगातार आपको इतनी रचना पढ़ाऊंगा कि हालत आपकी खराब हो जाएगी, तब जाके मैं चैप्टर चेंज करूंगा। ठीक है, चलिए अभी खाली आप पढ़ते चलिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये वाला जरूर याद रखेगा यार, भंवर भ्रमर में। ठीक है, ऐसे गलती हो जाता है, फालतू में 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा सी, दूसरे में भंवर गीत याद रखेगा नंददास, गोवर्धन लीला दोस्तों सूरदास, और रामलला नाचू ये तुलसीदास
तुलसीदास जी को हो जाएगा। तो CDBA दोस्तों यहां पे आपको याद रखना है, CDBA इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी अभी देखिए मैंने पार्वती मंगल और जानकी मंगल का नाम लिया था, तब तक पार्वती मंगल जानकी मंगल की बात भी आ गई। तो पार्वती मंगल दोस्तों तुलसीदास की रचना है और साथ ही साथ दोस्तों जानकी मंगल भी इन्हीं की रचना है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। मान मंजरी, ज्ञान मंजरी ध्यान मंजरी नहीं, ध्यान तो बोल रहा था तो अग्रदास की रचना थी, यहां दोस्तों मान मंजरी लिख रहा है। ठीक है, मान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, गजब। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो मान मंजरी दोस्तों किसकी रचना है, अब यहां पे अग्रदास का भी नाम है, नंददास का भी नाम है, क्या किया जाए, कुछ नहीं। मान मंजरी दोस्तों याद रखेगा, ये नंददास की रचना है। अगर यही दोस्तों ज्ञान मंजरी पूछता, ज्ञान मंजरी पूछता, तब क्या बता देते दोस्तों, तब आप बताते दोस्तों अग्रदास। ठीक है, क्या बताते, तब अग्रदास बताते। ठीक है, हां ये अलग बात है कि अगर राम ध्यान मंजरी पूछ रहा तब क्या करेंगे, तब भी दोस्तों आप अपना उत्तर क्या कर लेंगे, अग्रदास ही कर लीजिएगा, चाहे राम ध्यान दे और चाहे खाली ज्ञान दे, चाहे राम ध्यान दे, दोनों में दोस्तों उत्तर क्या होता, अग्रदास होता है। ठीक है, और रतन खान दोस्तों किसकी रचना है, ये मलुकदास की रचना। रतन खान किसकी रचना दोस्तों, ये मलुकदास की रचना है। समझ में आ गया, अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मैच कराइए दोस्तों, तो पहले में बी हो जाएगा, दूसरे में सी हो जाएगा, तीसरे में ए हो जाएगा, चौथे में डी हो जाएगा। तो BCAD दोस्तों ये आपका इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा BCAD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए कहरनामा। कहरनामा दोस्तों किसकी रचना है, कहरनामा बताइए जल्दी से। एक तरफ लिखा है रचना और दूसरे तरफ लिख दिया रचनाकार, रचनाकार। ठीक है, तो आइए दोस्तों कहरनामा दोस्तों किसकी रचना है, नाम पढ़िए, मलुकदास, गुरु नानक देव, सूरदास या मलिक मोहम्मद जायसी। नहीं पता होगा लेकिन याद रखे दोस्तों, स्टार लगा के याद रखेगा। कहरनामा यहां हम किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, कहरनामा कहरनामा पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, कहरनामा किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है कहरनामा। ठीक है, इसी तरह से 12 खड़ी दोस्तों किसकी रचना है, ये मलुकदास की रचना है। ठीक है, 12 खड़ी। पीछे दोस्तों एक और हमने पढ़ा था 12 बावड़ी। ठीक है, वो दोस्तों पृथ्वी सिंह को याद रखेंगे। ठीक है, ये 12 खड़ी है। आशा दीवार और साहित्य लहरी, देखिए साहित्य लहरी कहां जा रहे हो लेके भैया इधर। ठीक है, साहित्य लहरी दोस्तों सूरदास की रचना, बताया था पीछे आपको, साहित्य लहरी और गंगा लहरी। तो साहित्य लहरी लिखा हुआ है, ठीक है, सीधे गंगा लहरी लिखे। ठीक है, साहित्य लहरी और गंगा लहरी दोस्तों किसकी रचना है, याद रखेगा, सूर सलावड़ी, साहित्य लहरी, गंगा लहरी, ये सभी किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। और आशा दीवार याद रखेगा, ये गुरु नानक देव जी की रचना। गुरु नानक की रचना दोस्तों एक जपूजी भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जपूजी, ये भी पढ़ा था ना, जपूजी भी पढ़ा था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार उत्तर सेट करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो पहले में हो जाएगा डी फॉर डॉग। ठीक है, कहरनामा ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, 12 खड़ी ये मलुकदास की रचना है, आशा दीवार ये गुरु नानक जी की रचना और साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचना है। तो DABC दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, आराम से आप सही कर ले रहे हैं ना। देखिए जब मैच कराना आप सीख जाएंगे ना तो अपने आप सब सही होने लगेगा। और अभी शुरुआत है, ठीक है, अभी शुरुआत है, हम आधुनिक काल की तरफ नहीं गए हैं, हम अभी शुक्ल वगैरह की तरफ नहीं गए हैं, नहीं तो आपको आने लगता। अभी जयशंकर से सवाल आने लगे तो आपको आने लगेगा। मैं थोड़ा सा पुराने पीरियड के दोस्तों सवाल पूछ रहा हूं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि 2-3-4 पार्ट जितना आप कहेंगे, जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे उतना पार्ट दोस्तों मैं ला के दूंगा आपको, आप खाली मन लगा के पढ़ते चलिए। ठीक है, तो चलिए, ओहो आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए स्टडी 91 कोई चीज लेकर आया और अच्छा ना लगे, संभव ही नहीं है। ठीक है, स्टडी 91 की तरफ से दोस्तों बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, सुपर सेलिंग किताब है अपनी हिंदी। अगर आप नितिन सर से हिंदी पढ़ रहे हैं और आपके पास हिंदी की किताब नहीं तो व्यर्थ है। क्यों, 5000 क्वेश्चन यहां दिया गया प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस डिटेल में सिलेबस दिया गया, 36 चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किताब आ चुकी हैं, तो मौका है आपके पास, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। स्टडी 91 के कोर्सेज देखिए, किताबों को देखिए। देखिए अगर भरोसा हो गया है कि नितिन सर क्वालिटी कंटेंट वाली चीज देते हैं तो बहुत ज्यादा दौड़ने भागने की जरूरत नहीं। पृथ्वी गोल है यार, दौड़ोगे फिर यहीं आ जाओगे, फिर दौड़ोगे फिर यहीं आ जाओगे, फिर दौड़ोगे फिर यहीं आ जाओगे, तो क्या मतलब दौड़ने का। दौड़ भाग बंद करो, एक जगह स्टेबल होकर तैयारी करना शुरू करो। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दुविधा हो, समस्या हो, कॉल कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल तो आपको फोकस करना है अपने पढ़ाई पर और बढ़िया से आप पढ़ाई करते चले। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।